स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम अपना मौलिक अधिकार का सेकंड पार्ट, जो छठा हमारा मौलिक अधिकार है, उस मौलिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बारे में हमारा ये लेक्चर रहेगा। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों के साथ भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, उसका भी हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पिछली लेक्चर में हमने 5 मौलिक अधिकारों की चर्चा करी थी, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करी थी। ये सारे अधिकार एक ऐसे अधिकार के बिना अधूरे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कोई भी सरकार यदि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे तो नागरिकों के अधिकारों का हनन ना कर सके। इसलिए भारत के संविधान में छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे अंबेडकर ने कहा कि यदि कोई मुझसे ये पूछे कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान की हृदय तथा आत्मा है। तो ये इसी कथन से आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। अब हम बारी बारी से इस मौलिक अधिकार में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो 5 लेख हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि है हेबिस कॉर्पस, यानी कि इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाए और उस व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत ना करें, तो उस वक्त इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इस अधिकार के द्वारा न्यायालय बंदी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को विदिन 24 आवर्स न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे व उसके बंदी बनाए जाने के कारणों पर न्यायालय उस वक्त विचार करता है। तो इस तरीके से इस अधिकार के द्वारा कोई भी अवैध या गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को यदि पुलिस बंदी बना लेती है, तो वो इस अधिकार के प्रयोग से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। दूसरा अधिकार इस मामले में है परमादेश, यानी कि मैंडेमस। परमादेश का आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, और इस मैंडेमस के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों या द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपनी कार्रवाई न करें, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र से यह बाहर है। चौथा है उत्प्रेषण, यानी कि सर्ट्यूटरी। उत्प्रेषण से मतलब है यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिसमें वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न कर सके, या फिर निम्न न्यायालय अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग न कर सके। इसलिए यह उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी मांग सकते हैं। और लास्ट है अधिकार पृच्छा, यानी कि क्वो वारंटो, जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करना लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसके पास वैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे पूछ सकता है अधिकार पृच्छा के द्वारा कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता। यानी कि न्यायालय द्वारा किसी गैर कानूनी रूप से कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से बाहर जाके अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग से बाहर जा रहा है और शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो न्यायालय इस अधिकार के द्वारा ऐसे अधिकारी को कार्य करने से रोक सकती है। तो ये था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी के साथ मौलिक अधिकारों का चैप्टर समाप्त हुआ। आगे कंटिन्यू करते हुए हम नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। भारत के संविधान में 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में
मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो पहला है संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेगा, कि भारत का प्रत्येक नागरिक जितने भी संविधान के प्रतीक हैं उनका वो सम्मान करेगा, चाहे वो राष्ट्र ध्वज हो, राष्ट्रगान हो, संस्थाएं हो या विभिन्न आदर्श हैं, उन सबका सम्मान करना नागरिकों का कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करेगा। प्रत्येक भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनके आदर्शों की पालना करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेगा। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, और इस कर्तव्य को सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा भी दी जा सकती है। देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करना चौथा मौलिक कर्तव्य है। वक्त पड़ने पर इस रक्षा के लिए व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए बुलाया जा सकता है। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, और समानता के साथ धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर या किसी भी स्त्री के सम्मान के साथ भेदभाव करना, ये सब प्रतिबंधित है। और समस्त भारतीयों के इस बीच में समरसता बनाए रखना, भाईचारा की भावना बनाए रखना, स्त्रियों का सम्मान करना, ये पांचवा मौलिक कर्तव्य है। फिर छठा है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, कि भारत की जो संस्कृति है उसके गौरव को समझते हुए उसका संरक्षण करना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, यानी कि वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब की रक्षा करना और प्राणी के मात्र के प्रति दया भाव रखना हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है। आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान का अर्जन करना, ये भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना, इसको नुकसान न पहुंचाना हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य है। और 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो व्यक्तिगत व सामाजिक गतिविधियों में ऊंचे से ऊंचा पैमाना विकास करना, राष्ट्र को और अपनी उन्नति के लिए नई नई ऊंचाइयों को छूना, ये उसका 10वां मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 को संशोधित करते हुए प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं, ये उनका मौलिक कर्तव्य है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू।